तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 10 के लिए, जिसमें हम लोग भूगोल चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग नागरिक शास्त्र स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र का चैप्टर 1, जो कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता की साझेदारी। सत्ता मतलब पावर होता है। सत्ता मतलब क्या होता है? पावर। ठीक, जैसे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोग को, मतलब क्या है, ध्यान समझो। देखो, सत्ता मतलब पावर बताए कि जानते ही हो। साझेदारी मतलब क्या होता है? शेयर। ठीक, साझेदारी मतलब शेयर होता है। तो सत्ता मतलब ये समझो कि सत्ता मतलब समझ सकते हो पावर। जैसे मान लो भारत के पास कोई पावर है और मान लेते हैं अमेरिका के पास है। ठीक, तो ये जो एक दूसरे देशों की जो मदद करते हैं वही होती है साझेदारी। ठीक, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है, एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। मात्र 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट निकले हैं और मैं तीनों क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करवा देता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोग अभी नरेशन की क्लास नहीं देखे हैं तो जाके नरेशन की क्लासेस देख लीजिए, और टेंस की भी क्लासेस हो चुकी हैं, आप उसे भी देख लीजिए। तो पेन और कॉपी ले लीजिए ध्यान से, और जहाँ लिख रहे थे उसी के आगे आज आप लोग नया चैप्टर लिखिए, और देखते हैं आज कौन कौन सा क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिए हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक, दोनों ध्यान से देखना। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के पक्ष में तर्क दीजिए। या आप लोग के मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक, सत्ता से रिलेटेड आप लोग के लिए मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कौन सा? ये 11 नंबर, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी। तो आंसर आप लोग को केवल एक ही लिखना है, ठीक, जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन लिखना हो, चाहे 11 नंबर चाहे इसके पहले वाला, ठीक, जो लिखना हो आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन चाहे यही लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर दोनों का सेम होगा, ठीक, सबका। तो आइए देखते हैं। तो आंसर क्या देखेंगे आप लोग, ध्यान से देखिए, आंसर देखिए ध्यान से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लिख लीजिए। ठीक, वीडियो को रोक कर आराम से लिख लीजिए। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है क्योंकि इससे लोकतंत्र मजबूत होता है, इसके प्रमुख कारण हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। पॉइंट नंबर 1 कौन सा लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट नंबर 1 है सामाजिक टकराव से बचाव। सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न समुदायों में असंतोष और संघर्ष कम होता है। लोकतंत्र की मजबूती, दूसरी हेडिंग क्या बन जाएगी? दूसरी हेडिंग बनेगी लोकतंत्र की मजबूती। तो क्या लिखेंगे? लोकतंत्र की मजबूती, सभी वर्गों की भागीदारी से सरकार अधिक लोकतांत्रिक बनती है। ठीक, सही है। तीसरी हेडिंग क्या लिखेंगे? अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यक मतलब ये होता है जिसकी संख्या कम हो, के हितों की सुरक्षा। सत्ता में भागीदारी से अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहते हैं। ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर बन जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो चौथा पॉइंट क्या? बेहतर शासन, निर्णय लेने में अधिक लोगों की भागीदारी से शासन प्रणाली, यहाँ पर क्या लिखा है? शासन प्रणाली और उत्तरदायी बनता है। तो उम्मीद करते हैं आपको पहला आंसर समझ में आ गया होगा। वीडियो को रोक कर अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखेंगे आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 5 नंबर। कौन सा? 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या लोकतंत्र क्या है, बस इतना लिख लीजिए। केवल आप लोकतंत्र को ध्यान दीजिए और बाकी इसका उत्तर लिख लीजिए, फिर आंसर हो जाएगा हमारा। तो आप लोग 5वां क्वेश्चन उतार लिए होंगे। आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग? लोकतंत्र क्या है, इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर। ध्यान से देखिए, लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें देश की सत्ता जनता के हाथों में होती है। ठीक, सत्ता मतलब सरकार, ताकत बोल सकते हैं। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र में समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों का महत्व होता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। जैसे कि हम लोगों के यहाँ जो चुनाव होता है ना, इसी के अकॉर्डिंग होता है। तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा और अपने से भी बना के लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला कौन सा आंसर होने वाला है, तीसरा नंबर।
तो ये पहले चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये 6वां नंबर क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा इसको। तो ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। बेल्जियम की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, ध्यान से लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे इसका उत्तर? बेल्जियम में। तो आप लोग इसका उत्तर लिख लीजिए वीडियो को रोककर। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को रोककर आराम से लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक।